हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे और प्रतिदिन नियमित रूप से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं पिछले कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था कि ये जो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं, जो पढ़ने में तो अच्छे हैं ही है, मतलब ये नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, फॉर्मूले भी याद है, इनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, बट ये जब क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाते हैं तो वहां पे सिल्ली मिस्टेक कर देते हैं। ये सिल्ली मिस्टेक किसमें होती है? बेसिक कैलकुलेशंस में, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में ये लोग क्या करते हैं? मिस्टेक्स कर देते हैं। तो इसलिए मैं पिछले कुछ दिनों से सोच रहा था कि बच्चों के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि आपको पता है मैं आपके भले के बारे में ही हमेशा सोचता रहता हूं। तो इसलिए मैंने आज सोचा है कि आज आपके लिए कुछ समय निकाल करके बेसिक कैलकुलेशंस की एक परफेक्ट वीडियो बनाई जाए, जिसमें मैं जीरो से लेकर के हीरो तक सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। और इसके लिए आपको क्या करना है? पेशेंस बना के पूरी वीडियो को देखनी है, एंजॉय करना है। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे, मतलब क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, फिर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा, कैसे एडिशन करना है, कैसे सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन के लिए क्या रूल होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल होते हैं, स्क्वायर करना है तो कैसे करना है, स्क्वायर के लिए प्रॉपर्टीज क्या होती है, लॉज ऑफ इंडाइसेस क्या होते हैं, सब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक कैलकुलेशंस, ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आराम से धीरे धीरे एक से एक छोटी सी छोटी चीज मैं आपको सिखा दूंगा, क्योंकि आपको पता ही है जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता वो तो आपको पता है मैं करता ही नहीं हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कैलकुलेशंस। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं पहले। सपोज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया 8 + 4। ये तो आपको पता ही है 8 + 4 कितना होता है? ये होता है 12। पर ये 12 आया कैसे? यहाँ पे देखो 8 की साइन क्या है? हमेशा जो भी नंबर दिया रहता है उसकी साइन उसके लेफ्ट साइड में होती है। तो 8 की साइन यहाँ पे क्या है? प्लस है। क्यों? क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका साइन प्लस होता है। तो यहाँ पे 8 की साइन है प्लस, 4 की साइन क्या है? प्लस। और हमेशा सिमिलर साइन जहां पे भी आए, सिमिलर साइन में एडिशन होता है, चाहे दोनों प्लस हो या फिर दोनों माइनस हो। अगर दोनों प्लस है तो एडिशन होगा एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर, मतलब बड़े वाले नंबर की साइन लगेगी। तो यहाँ पे बड़ा वाला नंबर क्या है? 8 की साइन है क्या? प्लस, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? +12 लिखा गया है। मैंने पहले से बोला है ना 12, यहाँ पे मैंने प्लस की साइन नहीं लगाई है, बट यहाँ पे हमको अज्यूम करना है यहाँ पे प्लस की साइन है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया है, सपोज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया -8 + 4। अब बच्चों यहाँ पे देखना, जब सिमिलर साइन हो तो हमेशा एडिशन होता है, और जब डिफरेंट साइन हो तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे सिमिलर साइन थी इसलिए एडिशन हुआ था, यहाँ पे डिफरेंट साइन है मतलब एक माइनस है एक प्लस है, या फिर एक प्लस एक माइनस हो। अगर डिफरेंट साइन हो तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, और 8 में से 4 गया तो कितना बचा? यहाँ पे 4। और यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होगा, साइन ऑफ द बिगर नंबर, बड़े वाले नंबर की क्या लगेगी? साइन लगेगी। तो बड़े वाले नंबर की साइन क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा? -4, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। सपोज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया 8 - 4। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, 8 की साइन क्या है? प्लस, 4 की साइन क्या है? माइनस। प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस। क्यों? क्योंकि डिफरेंट साइन में हमेशा क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा? 8 में से 4 गया, 4 आया यहाँ पे, एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर, बड़े वाले नंबर की साइन क्या है? प्लस है। तो यहाँ पे क्या आएगा? +4, या फिर आप 4 लिखोगे तो भी चलेगा। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन लिया, सपोज मैंने लिया यहाँ पे -8 एंड -4। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, मैंने आपको पहले ही बताया था अगर सिमिलर साइन हो तो ऑलवेज क्या होता है? एडिशन होता है। तो 8 + 4 कितना होगा? 12 होगा, एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर, बड़े वाले नंबर की साइन क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ गया? -12 आ गया। आशा करता हूँ ये जो एडिशन मैंने आपको सिखाया ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से रिवर्स में जाके इस वीडियो को देखो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक बार और थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन सेम इसी तरह का एक बार और बताऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग फ्रैक्शन वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज अगर मैंने लिखा -7 + 8, कितना लिखा? -7 + 8। आंसर क्या आएगा? ध्यान देना, प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस। क्यों? डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। तो 8 में से 7 गया, कितना आएगा? 1 आएगा, एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर, बड़ा नंबर कौन सा है? 7 8 में से कौन सा है? 8 है ना। तो 8 की साइन क्या है? प्लस, तो इसका आंसर क्या होगा? +1। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे छठा क्वेश्चन लिया, सपोज मैंने लिया -7 - 8। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, सिमिलर साइन में ऑलवेज क्या होता है? एडिशन, है ना।
सिमिलर साइन में ऑलवेज क्या होता है, एडिशन। तो 8 प्लस 7 कितना हुआ, 15, एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर, बड़े वाले नंबर की साइन क्या है, माइनस, कितना आया, -15। वेरी गुड। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 7th क्वेश्चन लेते हैं। 7th में यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 7 - 8, 7 की साइन प्लस, 8 की साइन माइनस, एंड प्लस माइनस इज ऑलवेज बिकम माइनस, माइनस होता है क्योंकि डिफरेंट साइन है। तो ये हो जाएगा 8 में से 7 गया कितना, 1, एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर क्या है, -2। तो आंसर क्या है, -1 आ गया। लास्ट एक और करते हैं हम, एक और करते हैं, सबसे इजी, आपको तो आता ही होगा। 8 + 7 अगर मैंने किया तो 8 की साइन क्या है, प्लस, मतलब सिमिलर साइन है तो एडिशन होगा। 8 + 7 कितना होता है, 15। अगर नहीं आता तो ऐसे काउंट कर लो 1 2 3 4 करके। आप लोग आसानी से और इंटेलिजेंट बच्चे हो, कर सकते हो, ठीक है। आशा करता हूँ एडिशन आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब एक चीज और बताऊंगा, उसके बाद मैं इसको इरेज करूंगा। देखो यहाँ पे, जैसे ये अगर एक नंबर है, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे मैंने अपॉन में 1 सपोज लिख दिया, तो ये फ्रैक्शन हो गया है ना, 8/1 एंड 4/1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना। अगर सपोज यहाँ पे -8 है तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे भी 1 लिखा, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। इसका यूज मैं भी आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, उसके बाद फ्रैक्शन वाले एडिशन पे चलते हैं। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। अगर सपोज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है 2/3 + 4/2। अब देखना बच्चों, इसको मुझे क्या करना है, ऐड करना है। 2-3 तरीके बताऊंगा, जो अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो, उसके ऊपर आप अमल कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान देना, 2/3 + 4/2 है। जो अभी यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किया था, मैंने देखो बच्चों बताया था आपको, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका भी 1 है। डिनोमिनेटर क्या था, सेम था। डिनोमिनेटर सेम था तो डायरेक्ट हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसका रूल क्या है कि पहले आप डिनोमिनेटर को इक्वल करोगे, उसके बाद ही आप एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो इसके लिए हमारा पहला मोटो क्या होना चाहिए कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग इक्वल बनाएं। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला मैं आपको बताता हूं एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में क्या करना रहता है बेटा, जो यहाँ पे नंबर्स है, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम फाइंड कर लो। अगर मैंने 3 और 2 का एलसीएम फाइंड किया तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 2, 2 × 1 = 2 हो गया। मतलब यहाँ पे देखो 1 1 आ गया। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 3 × 2 6 है। कितना है, 6 है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 6 लिखा। अब देखो बच्चों, अब सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, जो डिनोमिनेटर है पहले वाले फ्रैक्शन का, जो डिनोमिनेटर है उससे आप क्या करोगे, एलसीएम को डिवाइड करोगे। जो पहला वाला डिनोमिनेटर है उससे आप क्या करोगे, एलसीएम को डिवाइड करोगे। 3 × 2 = 6, कितना आया, 2 आया। क्वोशिएंट कितना आया, 2 आया। अब ये जो क्वोशिएंट 2 आया है, इससे आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई। ध्यान से सुनना, फिर से सुनना। एलसीएम फाइंड करने के बाद जो पहला वाला फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है उससे आप क्या करोगे, एलसीएम को डिवाइड करोगे। जो भी क्वोशिएंट आएगा उससे आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 प्लस। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, सेम प्रोसेस इसके लिए करो। 2 से क्या करोगे, 6 को डिवाइड करोगे। अगर मैं 6 / 2 करूंगा, 2 3 × 6 कितना आया, 3 आया। क्वोशिएंट कितना आया, 3। अब जो क्वोशिएंट आया है इससे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले फ्रैक्शन का। तो 3 × 4 कितना हो जाएगा, 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे ध्यान देना, 12 + 4 कितना, 16/6। तो ये हो जाएगा 2 8 = 16, 2 3 = 6, कितना है बच्चों, 8/3। वेरी गुड, ये आंसर आ गया। ये जो मेथड मैंने आपको बताया है, बहुत आराम से बताया आपको, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इस मेथड को बोलते हैं एलसीएम मेथड। नेक्स्ट मेथड मैं आपको बताऊंगा अभी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सेम क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, 2/3 + 4/2 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या करता है कि जो पहले का न्यूमरेटर है उसको दूसरे के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो। 2 × 2 जब मैं करूंगा कितना होगा, 4 में, और 4 मैंने यहाँ पे लिखा। अब जो साइन है यहाँ पे वो साइन लिख दो, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। तो प्लस था यहाँ पे, मैंने प्लस लिखा। अब पहले वाले का जो डिनोमिनेटर है उससे दूसरे वाले के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो। 3 × 4 कितना, 12, 12 यहाँ पे लिखो, और अपॉन में दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिख दो। कितना आएगा, 6 आएगा। 12 + 4 कितना, 16, अपॉन कितना, 6, कितना आएगा बच्चों, 8/3। देख रहे हो, सेम आंसर आ रहा है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन सेम है। तो अब हम लोग क्या करते हैं,
दूसरे क्वेश्चन, अब तीसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ। पहला मेथड हो गया, पहले मेथड में मैंने आपको बताया एलसीएम मेथड, दूसरा मेथड मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब मैं आपको बताऊंगा थर्ड वन, सबसे स्पेशल मेथड। इसका नाम मुझे भी नहीं पता, सिर्फ बता दे रहा हूं। तो यहां पे देखो, अब सेम क्वेश्चन ही लेके करवाऊंगा। 2/3 प्लस क्या है 4/2। ए मेथड में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड किया था 6, तो एलसीएम मुझे पता है 6। तो इसमें क्या करना रहता है, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर लो जिससे हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करके 3 को 6 बना दें। क्यों 6 क्यों बनाना है, क्योंकि 3 एंड 2 का एलसीएम 6 था। तो 3 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर भी मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना रहेगा। क्यों, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2/3 ही बचेगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी सेम ऐसा करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 6 बनाया, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें, तो आपका आंसर होना चाहिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो सर। तो मैं अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ये भी 6 होगा। तो अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 क्या 6, प्लस 4 इंटू 3 कितना 12 अपॉन 2 इंटू 3 कितना 6। देख रहे हो बच्चों, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो आप क्या करो, डिनोमिनेटर को लिख दो 6 और ऊपर वाले नंबर को एज इट इज 4 प्लस 12 लिख दो, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/6, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 8/3। डायरेक्ट कैसे किया ध्यान देना, 6 से जब मैंने 6 को डिवाइड किया, 6 1 जा 6 हुआ, 1 आया, 4 इंटू 1 4, 6 1 जा 6, 12 इंटू 1 12, एलसीएम मेथड। ठीक है, ये मैंने तीसरा मेथड बताया। इंडिविजुअल नंबर से भी आप डिनोमिनेटर को इक्वल कर सकते हो। और ये मेथड आप एलसीएम फाइंड करके क्वोशंट को, एलसीएम फाइंड करके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करके क्वोशंट फाइंड करोगे, क्वोशंट फाइंड करने के बाद न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके लिखोगे। और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, पहला वाला जो न्यूमरेटर है उससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, फिर दूसरा वाला का जो न्यूमरेटर है उससे पहले वाले के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। अपॉन में दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिखोगे, फिर बाद में जैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो करना हो करके लिख देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का करवाऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अभी। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला, सपोज मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया लाइक -3/2 प्लस 1/3। इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, पहले मैं अभी क्या करूंगा, एलसीएम मेथड से ही आपको बताऊंगा। 2 और 3 का एलसीएम अभी हमने पहले सॉल्व किया था, कितना आया था 6 आया था, तो हमको पता है एलसीएम 6 होगा। 6 मैंने यहाँ पे लिखा। अब डिनोमिनेटर से आप क्या करोगे, जो पहले का डिनोमिनेटर है उससे एलसीएम को डिवाइड करोगे, कितना आएगा 2 3 जा 6, कितना आया 3 आया। अभी जो 3 आया बेटा ये क्या है, क्वोशंट है, तो क्वोशंट को हमको क्या करना है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, एंड यहाँ पे माइनस की साइन है इसलिए यहाँ पे आएगा -9, है ना बच्चों। अब यहाँ पे देखो जो साइन है यहाँ पे लिख दो, प्लस है तो प्लस, 3 2 जा 6, 2 इंटू 1 कितना 2, कितना हो गया देखो। अभी यहाँ पे प्लस माइनस इज ऑलवेज बिकम माइनस, डिफरेंट साइन हो तो ऑलवेज क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो 9 में से 2 गया कितना 7, एंड बड़े वाले नंबर की साइन क्या है माइनस, तो ये हो गया -7/6। समझ में आया बच्चों, ये है एलसीएम मेथड। अब समझो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा -3/2 प्लस 1/3, करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 कितना -9 प्लस 2 इंटू 1 कितना 2 अपॉन 2 इंटू 3 कितना 6। अब देखो बच्चों सेम आ गया, कितना आएगा -7/6। पहला एलसीएम, जो इजी लगे वही एक मेथड को फॉलो कर लो, आपका पूरा काम बन जाएगा। ठीक है, ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये है एलसीएम मेथड। अब एक काम करते हैं, कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेता हूं मैं और इसी में आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करता हूं। तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे अगर मैंने एक क्वेश्चन लिया -3/2 प्लस 3/2 -1/2 प्लस 1/2।
अब देखो बच्चों, इसका आंसर अगर फाइंड करूंगा तो जो नॉर्मल बच्चे रहते हैं ना, वो क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन करने लगेंगे, उसके बाद आंसर फाइंड करेंगे। लेकिन अभी आपको क्या करना है, जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हो और मैं अपनी तारीफ क्या करूं, आपको पता ही है, कर ही नहीं सकता, शब्द ही नहीं होते आपके पास करने के लिए। तो इसको आप जब सॉल्व करने जाओगे तो आपको स्मार्टली खेलना है, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। अब देखो यहाँ बच्चों -3/2 + 3/2 है, मतलब अगर मेरे पास 2 रुपए और 2 रुपए मैंने उधार दे दिया, मेरे पास कितने रुपए बचे, 2 ही रुपए बचे, है ना, जो 2 नहीं बचेंगे, कितने बचेंगे, 0 बचेंगे। स्मार्ट। तो यहाँ पे -3/2 से +3/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -1/2 से +1/2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना है, 0। इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करते तो थोड़ा सा लंबा हो जाता, हालांकि आंसर 0 ही आता। सेम वैसे ही 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा -5/2 + 1/3 + 1/2, हमेशा 0 नहीं आएगा, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, एलसीएम कितना होगा इसका, 2 3 का एलसीएम हमेशा 6 होता है। तो 2 3 जा 6 कितना है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया मैंने, कितना आया, -15 प्लस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो -15 + 5/6, -15 + 5 कितना हो गया, -10/6। इसको सिंप्लीफाई जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा -5/3। समझ में आया बच्चों, बहुत आसान है, -5/3 आंसर है। कुछ क्वेश्चंस और करवाता हूं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना ही मेरी सबसे पहली अहम भूमिका है यहाँ पे, ठीक है। और आसानी से हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसे बच्चों यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, -3/2 + 4/5 + 9/2 -1/2। इसको सॉल्व करना है। अभी देखो थोड़े थोड़े बड़े बड़े मैं फ्रैक्शन ले रहा हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको बताऊंगा। सेम प्रोसेस, पहले एलसीएम फाइंड करना है। 2 5 का एलसीएम हमेशा आपको पता है कितना होगा, 10 होगा, मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो 2 5 का एलसीएम कितना हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, 2 5 जा 10। इसको इससे पहले और आसान तरीके से कर सकते थे, पहले मैं एलसीएम मेथड बताता हूँ, उसके बाद एक और आसान तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। 2 5 जा 10 कितना आया, 5 5 × 3 कितना हो जाएगा, -15 प्लस 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 प्लस 2 5 जा 10, 5 9 जा 45 माइनस 2 5 जा 10, 5 1 जा क्या हो जाएगा, 5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे इसकी साइन प्लस है, हमेशा सिमिलर साइन में एडिशन होता है, तो ये हो जाएगा 45 + 8, 45 + 8 कितना हो जाएगा, 53। कितना, 53। और ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो माइनस माइनस है, यहाँ पे भी सिमिलर साइन है, तो क्या हो जाएगा, एडिशन, बट साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो साइन किसकी लगेगी, माइनस की लगेगी। 15 + 5 कितना हो जाएगा, 20 अपॉन कितना, 10। अब क्या करते हैं, इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि डिफरेंट साइन है। तो ये हो जाएगा 3 - 0 कितना हो जाएगा, 3, 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 10। ये मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों, क्यों, साइन ऑफ द बिगर नंबर, बड़े वाले नंबर की साइन क्या है, प्लस है, इसलिए प्लस में। ठीक है। अब इसको दूसरा आसान तरीका क्या आता है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो पहले इन तीनों को सॉल्व कर लो। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो ऊपर वाले नंबर रहते हैं, जो न्यूमरेटर रहते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर साइन वो ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, -3 और यहाँ पे क्या है, -1, -3 -1 क्या हो जाएगा, -4 और +9, -4 + 9 कितना हो जाएगा, +5। तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस यहाँ पे क्या है बच्चों, 4/5। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से और डिटेल में बताता हूँ। देखो पहले नंबर को वैसे ही अरेंज कर दिया मैंने, -3/2 + 9/2 -1/2, और ये वाला जो नंबर है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 4/5। ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, इन तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2, और ऊपर वाले जो नंबर है वो एज इट इज ऐड हो जाएंगे या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइन, और यहाँ पे मैंने लिखा 4/5। अब देखो बच्चों, -3 + 9 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 - 1 कितना, 5, तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस कितना, 4/5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लेते हैं या फिर एलसीएम, जिससे आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हो। 5 × 5 हो जाएगा 25 प्लस 4 × 2 हो जाएगा 8 अपॉन कितना, 5 × 2 10, 25 + 8 कितना आएगा,
33/10। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी मैंने बताया, ये भी मेथड बताया, जो इजी लगे वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत आसान है सॉल्व करना। हमेशा ध्यान देना है, प्लस माइनस इज ऑलवेज बिकम माइनस, सिमिलर साइन में ऑलवेज एडिशन होता है, एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर, बड़े वाले नंबर की क्या लगती है, साइन लगती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े और एडवांस क्वेश्चंस करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया x -3/2 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे अब मुझे क्या करनी है बच्चों, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहले तो इसको सॉल्व करना है। माइनस इंटू माइनस इज ऑलवेज बिकम प्लस। मल्टीप्लीकेशन में अगर सिमिलर साइन रहेगा तो ऑलवेज ऐड होगा, या तो दोनों। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक बार पहले एग्जांपल देख लो, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 3 ऑलवेज क्या होता है, 6। -2 इंटू 3 ऑलवेज क्या होगा, -6। क्यों, डिफरेंट साइन है। 3 की साइन क्या है प्लस, 2 की साइन क्या है माइनस, और उसके बाद क्या करना, मल्टीप्लाई। डिफरेंट साइन में ऑलवेज, अगर मल्टीप्लीकेशन में कर रहा हूं तो ऑलवेज माइनस की साइन लगेगी, और अगर सिमिलर साइन हो तो ऑलवेज प्लस की साइन लगेगी। जैसे यहाँ पे देखो 2 इंटू, जब मैंने लिखा यहाँ पे -3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 कितना, 6, बट साइन किसकी लगेगी, माइनस की। क्यों, डिफरेंट साइन है इसलिए। पहला बताया मैंने, दूसरा बताया, तीसरा बताया, चौथा देखो -2 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 कितना, 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट इज वाई यहाँ पे प्लस है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, -2 इंटू -2, अब इसका बताओ क्या होगा, -2 इंटू -2 कितना हुआ, 4 इंटू -2, 4 2 जा 8, बट यहाँ पे एक साइन एक्स्ट्रा हो रहा है, कितना आएगा, -8 आएगा। कैसे, काउंट कर लेना है आपको। काउंट जब आप करोगे साइन को, एक बार जब आप काउंट करोगे, जैसे यहाँ पे -1 एक बार, यहाँ पे 2 बार, 3 बार, कितनी बार है माइनस की साइन, 3 बार है। अगर 3 क्या है, जैसे 3 क्या है, ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर आएगा तो साइन माइनस की लगेगी, अगर इवन नंबर आएगा तो साइन हमेशा प्लस की लगती है, ये भी ध्यान रखना बच्चों। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा -2 इंटू -2 इंटू -2 है ना, 2 2 जा 4, 3 2 जा 8, 2 जा 16, कितना आया, 16 आया, बट साइन किसकी लगेगी। तो अब यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा। बट एडवांस कैसे करोगे आप, काउंट कर लो कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 क्या है, इवन नंबर है, तो क्या आंसर आएगा, 16। अगर सपोज 5 बार होता, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा -2, तो ये 16 2 जा, पहले तो 32 हो जाता, बट अब यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, कितने टाइम से, 5 क्या ऑड नंबर, तो साइन हमेशा माइनस की लगेगी। ठीक है, इवन नंबर में साइन पॉजिटिव की लगती है, प्लस की साइन लगती है, और ऑड में क्या लगती है, माइनस की साइन लगती है। अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस इंटू माइनस क्या, प्लस क्या हुआ, 3/2 इज इक्वल टू कितना, 1/2। ये प्लस है, इधर जाएगा क्या होगा, माइनस, सो देयरफॉर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2। सो देयरफॉर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, देखो बच्चों यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो अपॉन में 2 लिखो, और ऊपर जो नंबर है उसको एज इट इज लिख दो। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, देखो 1 - 3 डिफरेंट साइन है, हमेशा क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा। 3 - 1 कितना, 2/2, बट साइन ऑफ द बिगर नंबर, बड़े वाले नंबर की साइन क्या है, माइनस, तो हो गया -2/2, दैट इज इक्वल टू कितना, -1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आई, -1 आ गई। ठीक है, आशा करता हूँ बेटा कैलकुलेशन बहुत आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा भी लग रहा होगा वीडियो देखते हुए, आनंद आ रहा है ना। तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो, वेरी गुड। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद बच्चों पेशेंस बना के रखना है, बोर्ड में रूल भी बताऊंगा, कब एडिशन करना है, कब सब्ट्रैक्शन करना है, कब मल्टीप्लिकेशन करना है, कब डिवीजन करना है, कब ब्रैकेट ओपन करना है, वो सब भी बताऊंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको, मैथ्स की जान है ये बेसिक कैलकुलेशंस, ये अगर आ गया तो आपको मैथ्स आ गया। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है x प्लस -4/5 इज इक्वल टू -3/2 + 2x।
अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रूल क्या कहता है कि वेरिएबल जो है उसको आप क्या करो, एक साइड में अरेंज कर लो, एंड जो कांस्टेंट होता है उसको एक साइड में अरेंज कर लो। आपका सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि सर वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। तो बच्चों मेरा जवाब ये है कि जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है। कांस्टेंट का बहुत अच्छा एग्जांपल है ये जो नंबर्स हैं। सारे नंबर्स क्या होते हैं? कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट 3 है तो 3 ही रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा। मेरे पास अगर 3 रुपए, आपके पास जाके 4 नहीं बनने वाला, 3 ही रहेगा। तो ये कांस्टेंट जो है ये सेम सेम ही रहते हैं। वेरिएबल की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या होती है? चेंज होती रहती है। तो वेरिएबल को एक साइड करना है, कांस्टेंट को एक साइड। तो यहाँ पे पहले देखो, पहले इसको एक स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे x प्लस इंटू माइनस, अभी बताया था प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। तो ये हो जाएगा -4/5 इज इक्वल टू -3/2 प्लस 2x। तो बच्चों अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। अब x को मैं क्या करता हूँ, उधर शिफ्ट करके ये जो कांस्टेंट है इसको इधर लेके आता हूँ। तो ये हो जाएगा -4/5 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2x माइनस x। ठीक है, ये जो यहाँ पे माइनस था इधर आया प्लस हुआ। सो देयरफॉर ये हो जाएगा, देखो अभी एलसीएम देखो, 5 and 2 का एलसीएम कितना? 10। देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, कितना आया? -8 प्लस 2 5 जा 10, 5 into 3 कितना? 15, दैट इज इक्वल टू 2x माइनस x, कितना? x। सो देयरफॉर देखो बच्चों ये हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा 15 माइनस 8 कितना होगा? 7/10। 7 क्यों हुआ? क्योंकि डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में सबट्रैक्शन होता है। 15 माइनस 8 किया 7 आया, साइन ऑफ द बिगर नंबर, इसलिए +7 है। सो देयरफॉर हियर वी गेट x इज इक्वल टू 7/8। ये 7/10 ये मेरा आंसर है बच्चों। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, बहुत आसानी से मैं बता रहा हूँ, थोड़े से अब मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एंड सबट्रैक्शन इसको मिक्स करके बताता हूँ, उसके बाद डिवीजन को भी ऐड करूंगा उसमें। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया -2/3 इंटू 1/3 प्लस 1/2 माइनस 3/2। इसको मुझे सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। अभी मैं पहले थोड़े से बता देता हूँ मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन का कैसे किया जाता है। थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया था कि अगर सिमिलर साइन हो तो ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन में साइन प्लस की हो जाती है, और अगर डिफरेंट साइन हो तो ऑलवेज माइनस की साइन लग जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, अगर फ्रैक्शन हो तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a/b, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे? c/d से। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल होगा? देखो a इंटू सी इज ऑलवेज बिकम ac एंड b इंटू डी इज ऑलवेज बिकम bd। मतलब कहने का क्या है कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो, एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो न्यूमरेटर, इसका पहले वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है? a, दूसरे वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है? c। a इंटू सी क्या हुआ? ac, और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? b, और यहाँ पे क्या है? d। तो b इंटू डी कितना हो गया? bd हो गया। तो ac/bd आया आंसर। सेम रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9, माइनस इंटू प्लस, इसकी साइन 1 की साइन क्या है? प्लस, और 2 की साइन क्या है? माइनस। माइनस इंटू प्लस माइनस, कितना है? -2/9 प्लस 1/2 माइनस 3/2। समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो इसको डायरेक्ट करेंगे, उसके बाद एलसीएम मेथड अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया -2/9, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, प्लस यहाँ पे देखो 2, और ऊपर क्या है? 1 माइनस 3। सो देयरफॉर ये हो जाएगा -2/9 प्लस, अब देखो बच्चों 1 माइनस 3 कितना? -2। 1 माइनस 3 कितना? -2। तो ये हो जाएगा प्लस -2/2, 2 1 जा 2, कितना आया? -1 आया। तो ये हो जाएगा -2/9। अब यहाँ पे देखो बच्चों प्लस इंटू माइनस क्या? -1। समझ में आ रहा है बच्चों क्या करवा रहा हूं? बहुत ही गजब का चीज करवा रहा हूं। सो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू -2, 9 इंटू 1 क्या? -9 अपॉन क्या? 9। कैसे किया सर आपने? मैंने डिनोमिनेटर को 1 अज्यूम करके कर लिया बच्चों। ठीक है, आप भी कर लेना देखने के बाद इसको। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 क्या? -11/9। सिमिलर साइन में एडिशन किया मैंने, एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर लगाया मैंने, -11/9 आंसर आया। ठीक है, चलो और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ और सारे क्वेश्चंस लेता हूँ। आज का यही लक्ष्य है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने। ये वीडियो खत्म होने से पहले आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आ जाना चाहिए, डिवीजन आ जाना चाहिए। और सिर्फ ये 4 ही चीज नहीं, बहुत सारी चीजों को सिखाने का मैंने इरादा यहाँ पे ठाना है।
अब उम्मीद यही लगाया हूं कि अगर आप टिके रहे तो मैं भी टिका रहूंगा। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, -2/3 + 1/3 इंटू 2/3 डिवाइड बाई 8/18। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस की साइन भी ले लिया, प्लस की भी ले लिया, मल्टीप्लिकेशन की भी ले लिया, डिवीजन की भी ले लिया। मतलब अब हम लोग धीरे धीरे बॉडमस रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, बॉडमस रूल क्या होता है, एक बच्चे का सवाल, वो मैं बता देता हूं पहले। बॉडमस रूल, बॉडमस रूल क्या होता है बेटा? बॉडमस का फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब कहने का क्या है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को ओपन करिए, फिर ऑफ मतलब ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करिए, उसके बाद फिर डिवीजन करिए, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करिए, फिर उसके बाद एडिशन करेंगे आप, और उसके बाद सबसे लास्ट में आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो वही रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखो डिवीजन है, तो बेटा अगर सपोज यहाँ पे देखना, जैसे इसको पहले एक बार थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन पे आएंगे। सपोज 2/3 है, इसको डिवाइड करना है 8/18, है ना? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? कैसे? ऐसा 2/3/8/18 लिख सकता हूं। यस सर, आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, देखो बच्चों, अगर कहीं पे कोई नंबर ऐसा है, अगर A/B/C/D के फॉर्म में है, तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? A/B इंटू जो नीचे वाला नंबर है उसका रेसिप्रोकल करके आप लिख दो, दैट इज D/C। तो ये फॉर्मूला आप याद करके रखना बच्चों, ऐसे ही करना है। अगर कहीं पे आपको ये मिल जाए, जैसे सपोज आपको मिल जाएगा, अच्छा चलो इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन भी करवाऊंगा, सारे डाउट क्लियर करूंगा। पहले इसको एक बार सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा -2/3 + 1/3 इंटू 2/3। अब देखो यहाँ पे डिवीजन है, डिवीजन चेंज हुआ किसमें? मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे आया मल्टीप्लिकेशन, इसका रेसिप्रोकल हुआ, तो ये हुआ 18/8। समझ में आया? अच्छा, वेरी गुड, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा -2/3, और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, सबको सिंप्लीफाई हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया बच्चों? यहाँ पे देखो 2 बच रहा है, ऊपर कुछ नहीं बचा, तो ये हो जाएगा -2/3 + 1/2। समझ में आ रही है? अब यहाँ पे एलसीएम मेथड आप वापस अप्लाई कर सकते हो। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, तो मैंने यहाँ पे लिखा 6। 3 2 जा 6, 2 आया, 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4, और यहाँ पे माइनस का साइन था इसलिए मैंने लिखा -4, प्लस 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। सो बच्चों ये हो जाएगा, देखो -4 + 3 कितना हो जाएगा? -1/6। ये आ गया हमारा आंसर। अब इस टाइप को जो मैं बता रहा था, इसके 3-4 क्वेश्चन मैं पहले आपको करवा के इसका डाउट क्लियर करता हूँ, पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके, उसके बाद फिर इस टाइप के क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके पहले मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है 2। अब एक काम करते हैं बच्चों, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, देखो 3/5 डिवाइड बाई, जैसे मैंने सपोज लिखा 15 कितना? 15 जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 9। अब इसको सॉल्व करना है, तो मैंने आपको बताया था अगर कहीं पे भी A/B/C/D के फॉर्म में हो, तो आप उसको लिख सकते हो A/B इंटू D/C, मतलब नीचे वाले का रेसिप्रोकल करके आप आपको लिखना है। थोड़ा रुको बच्चों, थोड़ा सा पी लो। तो ये हो जाएगा, देखो 3/5 कितना हो जाएगा? 3/5 इंटू कितना होगा? 9/15 होगा, राइट, है ना? नीचे वाला इंटरचेंज किया मैंने। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको पहले से ही बताया था, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 27/15 इंटू 5 75 कितना आया? 27/75 आ गया। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, चलो कर ही देते हैं अब। तो 3 9 जा 27 होता है, एंड 3 25 जा कितना होता है? 75। यहाँ पे आंसर कितना आया? 9/25 ये आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखो, जैसे सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 5/3
डिवाइड बाई सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 15/9। सेम तरीके का क्वेश्चन करवा रहा हूं तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 5/3 इंटू कितना हो जाएगा 9/15। अब यहाँ पे भी आप न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट उसके पहले देखो को सिंप्लीफाई हो रहा है क्या। तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है 3 1 जा 3 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 5 1 जा 5 होता है, 5 3 जा 15 होता है और 3 1 जा कितना होता है 3। तो आंसर कितना आया, आंसर यहाँ पे तो बच्चों 1 आ रहा है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी टाइप में कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं, बहुत इजी क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा 5/3 डिवाइड बाई 2। अब देखो बच्चे क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इस सर ने तो बताया था a/b/c/d की फॉर्म में हो तब इंटरचेंज करना है नीचे वाले को, यहाँ पे तो सिर्फ 2 है। और बच्चों एक बात हमेशा मेरी याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है सबका मालिक एक। तो यहाँ पे देखो 2 है तो 2 का कोई नहीं है तो 2 के अपॉन में कितना अज्यूम कर लेंगे हम लोग, 1 अज्यूम कर लेंगे। अब देखो ये a/b/c/d की फॉर्म में हो गया तो ये हो जाएगा कितना 5/3 इंटू 1/2 रेसिप्रोकल हुआ। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 बचा कितना 5/3 इंटू 2 कितना 6, 5/6 आंसर आ गया। ठीक है, एक और देखो, सपोज कहीं पे ऐसा लिखा है 5/3/2 लिखा है, तो अब फिर से आपके अंदर सवाल आएगा कि सर ने तो बताया था a/b/c/d की फॉर्म में हो तब नीचे वाले का रेसिप्रोकल करना है, यहाँ पे तो सिर्फ 5 है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले और बताया था बच्चों, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो 5 का अपॉन में क्या अज्यूम करोगे आप, 1 अज्यूम कर लोगे। ये हो जाएगा 5/1 इंटू कितना हो जाएगा 2/3, नीचे वाले का रेसिप्रोकल किया मैंने, 5 इंटू 2 कितना 10, 3 इंटू 1 कितना 3, आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, इस टाइप के भी मैंने आपको करवा दिए। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ बॉडमस वाले क्वेश्चंस लेता हूँ, उसके बाद कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस करवाऊंगा मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, स्क्वायर करने पे क्या होगा, क्यूब करने पे क्या होगा, माइनस का स्क्वायर है तो क्या होगा, तो उसके लिए पेशेंस बनाओ और वीडियो को देखते रहो। ठीक है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिया देखो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू 3.14 टू दी पावर 0 इंटू 0। सपोज ये लिया मैंने, क्या लिया -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू 3.14 टू दी पावर 0 इंटू 0। पहले तो बच्चों हमने पढ़ा था इन नंबर सिस्टम, अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए, या फिर आपने अपनी टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा होगा, एनीथिंग इज हैविंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज बिकम 0। अगर किसी भी नंबर की पावर, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। एक्सेप्ट दुनिया में एक ऐसा इकलौता नंबर है इसको छोड़ के, और वो नंबर है 0। 0 की पावर 0 ये 1 नहीं होता, नॉट इक्वल टू 1। बाकी 0 को छोड़ के सारे नंबर की पावर अगर 0 दी हुई है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे मैं पाई को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, सबसे खूबसूरत सबसे उम्दा इरेशनल नंबर, उसको भी मैं बता रहा हूँ। पाई की भी पावर 0 हमेशा क्या होती है, 1 होती है, बट 0 की पावर 0 1 नहीं होती है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, वो वीडियो आप देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसमें मैंने प्रूफ बताया था इसका कि 0 की पावर 0 1 क्यों नहीं होता और बाकी सारे नंबर की पावर 1 क्यों होती है। इसके लिए सेपरेटेड वीडियो बड़ी हुई है, जो है आप जाके जो वीडियो का सेक्शन रहता है वहां पे देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखना बच्चों, ये तो मैंने आपको बता दिया, एनीथिंग इज हैविंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन है इसका, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला मैंने बता दिया। और दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटा, एनीथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 0 बिकम 0। वाह क्या लाइन है, एनीथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 0 इज बिकम 0। देखो -2 को जब मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, फिर -2 से मल्टीप्लाई किया, फिर -2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3.14 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, 0 है, तो इसका आंसर बिना कुछ सॉल्व किए डायरेक्ट आप 0 लिख देना। ठीक है,
एनीथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 0 बिकम 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। सेम और 2-3 क्वेश्चन करवाता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 3/4 प्लस 1/2 इंटू 2 माइनस 1। अब इसको कर लेते हैं बच्चों, इजी है। अभी तक इससे भी बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, तो ये भी आप कर लोगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2 कितना आया, 1 आया। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1 इंटू 1 कितना, 1, और यहाँ पे क्या है, -1। +1 -1 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है, 3/4 ही आया। वाह, क्या क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने लिया 5/6 -5/6 प्लस 2/3 -1। अब इसको कर लेते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर क्या है, सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो पावर्स क्या हो जाए, डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू देयर साइन एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो। तो सिमिलर साइन है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो आप बोलोगे सर आपने बिगर नंबर की साइन बोला था, बट दोनों की साइन माइनस है। तो मैंने बिगर नंबर की साइन बोला था बेटा, तो अगर दोनों बराबर है तो किसी एक की साइन आप लगा दो। अगर दोनों की साइन तो सिमिलर ही होगी, जो साइन रहेगी वो आप लगा सकते हो। -10/6 हुआ प्लस 2/3 -1। अभी क्या करेंगे बच्चों, अब क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और क्या करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो ये हो जाएगा -5/3 प्लस 2/3 -1। ठीक है। अब देखो यहां पे भी देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये हो जाएगा, देखो अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर वाला अकॉर्डिंग टू देयर साइन एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे -5 + 2 साइन ऑफ द बिगर नंबर, और डिफरेंट साइन है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। तो 5 में से 2 गया 3, तो ये हो जाएगा -3/3 -1। देख रहे हो, -5 + 2 कितना हुआ, -3/3। अब देखो -3/3, 3 1 जा 3 होता है, तो कितना बचा यहाँ पे, -1। तो ये हो जाएगा -1 -1 दैट इज इक्वल टू -2। देखो सिमिलर साइन एडिशन, साइन ऑफ द बिगर नंबर, माइनस साइन लग गई, -2 आ गया बच्चों। क्या क्वेश्चन करवा दिया मैंने। चलो एक और 2 क्वेश्चन करवाता हूं। अब थोड़े से आपको पावर वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। यहाँ पे देखो बच्चों, अब थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन देखो। इफ 2 की पावर 3 दिया हुआ है, क्या दिया है, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अगर 5 की पावर 2 दिया है, इसका मतलब क्या होता है कि 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अगर 6 की पावर 8 दिया है, इसका मतलब क्या है कि 6 को 8 बार क्या करो, मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 3 मतलब क्या कहने का, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, आंसर कितना है 8। जैसे सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। अब थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, अमेजिंग चीज बताने जा रहा हूँ। 2 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ, 8। 2 की पावर 4 का मतलब कितना हुआ, 16। तो बेटे 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 128। कितना आ गया आंसर, 128 आ गया। ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, ये तो ऐसा इंडिविजुअली करने जाओगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इसको इंडिविजुअली नहीं, एक फॉर्मूला में बता रहा हूँ, उससे सॉल्व कर लोगे। करना आपको, इफ एनी नंबर इज